जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, भोजन यह कहाँ से आता है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, भोजन ये कहाँ से आता है। और अब अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। अब ये जो भोजन होता है उसमें कुछ घटक पाए जाते हैं या जिन्हें पोषक भी कहते हैं। तो अब भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अब सब जानते हैं कि भाई हम जो भोजन करते हैं, देखना अभी चावल की बात कर ले, सीधे चावल की। चावल जो है, अब चावल को बनाना है तो क्या करेंगे? चावल प्लस पानी चाहिए। चावल प्लस क्या चाहिए? पानी। चावल ले लो, उसमें पानी मिक्स कर लो, ठीक है। पानी से भरा ये बर्तन ले लिया, इसको गैस बर्नर पे या चूल्हे पे रखा और चावल इसमें डाल दिए तो चावल पक जाएंगे, ठीक है। तो चावल बनाने में काम में क्या है? चावल प्लस पानी, ठीक है। चावल, अब चावल में क्या होते हैं? चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता कि नहीं होता? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? घटक। क्या है? भोजन के घटक, या इनका दूसरा नाम है पोषक। इनको क्या बोलते हैं? पोषक। तो जब भी कोई सब्जी खाते हैं या कोई भी व्यंजन हम खाते हैं तो उसमें दो से अधिक प्रकार के संघटक होते हैं जिनमें ये घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से घटक? देखना अभी एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मावा बनाते हैं, उसमें क्या चाहिए? दूध, चीनी, ये दोनों चाहिए। तो दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा भी होती हैं, चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? भोजन के घटक। तो जो हमारे आसपास जो भी हम खाना खा रहे हैं वह दो या तीन संघटकों से मिलकर बना होता है, जिनमें भोजन के पोषक या घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भोजन के घटक कहलाते हैं। तो हम भोजन के घटक पढ़ेंगे इस पाठ में। फिर घटक, जो भोजन के घटक हैं उनका परीक्षण करेंगे कि कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है, किसमें विटामिन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल से टॉपिक से कि भाई भोजन जो है उसमें बहुत सारे घटक पाए जाते हैं और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। और ये पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो चलो, तो इसका कुछ थोड़ा दो लाइन लिखते हैं और फिर हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। लिखना, इसमें आप सब लिखेंगे कि भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने में जो काम में आती है उसे बोलते हैं कच्ची सामग्री। भोजन बनाने में जो, यहाँ से लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, भोजन की या भोजन निर्माण की कच्ची सामग्री में, या भोजन में लिख दो, ये भोजन में लिख दो सर डायरेक्ट। तो भोजन में ये घटक की परिभाषा होगी, घटक और यहाँ लिख देना पोषक, लिख देना, दो नाम लिख देना, पोषक व घटक किसे कहते हैं। तो भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। तो जो भोजन हम करते हैं उस भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें पोषक कहते हैं। चलो पोषक लिख दो, पोषक घटक जिन्हें पोषक कहते हैं। चलिए, तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो घटक होते हैं हमारे भोजन में, मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं, जैसे नाम लिख देना 3-4, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो ये हम भोजन करते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, वसा के बाद लिखना विटामिन, खनिज लवण या खनिज, रुक्षांश या जिन्हें कहते हैं आहारी रेशे और जल, आहारी रेशे या जल, लास्ट हो गया जल। रुक्षांश का ही दूसरा नाम है आहारी रेशे। ओके, ये सब हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं। अब क्या करते हैं अपन कि आगे पढ़ेंगे कि अब किस भोजन में कौन से क्या होते हैं, किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है और किस में वसा होती है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने पढ़ा है और वापस बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन, सी मतलब कार्बन, H मानी हाइड्रोजन और O मानी ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी घटक हैं, यानी पोषक हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, ऊर्जा जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अब कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है इसकी बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये दो रूप में पाया जाता है। पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है वह मंड व शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ऐसे लिख देना कार्बोहाइड्रेट, लिख दिया टॉपिक में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखने से पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं पहले। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह मंड व शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है कि किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए क्या होते हैं, परीक्षण, क्या होते हैं, परीक्षण या टेस्ट होते हैं। तो उन परीक्षणों को करने से पहले उन परीक्षणों में जो विलयन मिलाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो परीक्षण करने से पहले इन घटकों का, या ऐसे लिख दो पोषकों का, ये जो पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका परीक्षण करने के लिए क्या चाहिए, विलयन, क्या चाहिए। तो पोषकों का परीक्षण करने से पहले करने में प्रयुक्त विलयन, और वो विलयन कौन से हैं और कैसे बनते हैं वो पता करना है। पहला विलयन है आयोडीन विलयन। कौन सा है, आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन अब देखना ये कैसे बनता है। अरे भाई हम क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके टेस्ट करेंगे कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो उनका टेस्ट या परीक्षण करने के लिए क्या चाहिए, विलयन। कुछ विलयन है जिनकी बूंदें डालेंगे ऊपर और फिर टेस्ट करेंगे। तो उसमें काम में आने वाला पहला विलयन है आयोडीन विलयन। तो क्या करेंगे, एक परख नली आती है ऐसी, जब आप बड़े होंगे तो 11वीं क्लास में या 12th में जब आप जाएंगे तो ऐसे एक परख नली आती है, ऐसे कांच की बनी हुई। तो उसको आधा पानी से भर दो, आधा पानी से भर दिया। अब इसमें एक आता है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, चोट लगने पे ये टिंचर आयोडीन लगाया जाता है। इसका क्या लेना है, लिक्विड फॉर्म, क्या लेना है, लिक्विड एंड द्रव के रूप में लेना है। तो टिंचर आयोडीन की 4-5 बूंदे मिला दो। कुछ बूंदे मिलानी है, मतलब मान लो 4 या 5 बूंदे इसमें मिला दी। कितनी मिलानी, 4 या 5 बूंदे। तो परख नली को आधा पानी से भरकर उसमें टिंचर आयोडीन की 4 या 5 बूंदे मिलाने से ये क्या बन जाता है, आयोडीन विलयन। क्या बन जाता है, आयोडीन विलयन। क्या बन गया, ये आयोडीन विलयन। दूसरा है कास्टिक सोडा, एक और आता है, ये भी काम में आता है टेस्ट में, प्रोटीन के परीक्षण में। तो कास्टिक सोडा विलयन, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या होता है कि कास्टिक सोडा विलयन में 100 ml पानी ले लो, एक मग, ऐसे मग ले लो, बीकर ले लो कुछ छोटा सा, इसमें 100 ml पानी, 100 ml होता है ना, 100 ml, आधी गिलास लगभग,
एक गिलास होती है वो 200 ml की होती है, तो आधी गिलास लगभग अपने 100 ml क्या ले लिया पानी, और इसमें क्या मिलाया 2 ml कास्टिक सोडा, 2 ml कास्टिक सोडा। 100 ml पानी लेके उसमें 2 ml नहीं 10 ग्राम, इसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाने पे ये क्या बन जाता है, कास्टिक सोडा का विलयन। 100 ml पानी लेकर बीकर में और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाने पे ये कास्टिक सोडा का विलयन बन जाता है। तो कास्टिक सोडा विलयन ये प्रोटीन के परीक्षण में काम में आता है। और एक और चीज़ चाहिए, कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए वही सेम 100 ml पानी ले लो, ये 100 ml पानी ले लिया, आधी गिलास लगभग 100 ml पानी लेके इसमें 2 ml यानी 2 मिलीलीटर, ml का मतलब होता है मिलीलीटर, तो 2 ml इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट। तो 100 ml पानी लेके इसमें 2 ml कॉपर सल्फेट मिलाने पे, या 2 ग्राम, सॉरी ग्राम में मिलाना है, तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट इसमें मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो आपके समझ में आ गया आयोडीन विलयन कैसे बनाना है। आधी परख नली पानी से भर के उसमें टिंचर आयोडीन की 3-4 बूंदें मिला दो तो ये आयोडीन विलयन बन जाएगा। कास्टिक सोडा का विलयन कैसे बनाना है, बीकर ले लिया, उसमें 100 ml पानी लेके 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे तो ये कास्टिक सोडा का विलयन बन जाएगा। और कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो 100 ml पानी लेके उसमें 2 ग्राम ये मिला देंगे अपना कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा पानी नुमा तनु। कैसा बनाना है, तनु यानी पतला, एकदम कैसा बनाना है, पतला ही बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो ये बन गया तनु, आयोडीन का तनु विलयन, सबका तनु विलयन बन जाएगा। अब इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, चलो लिखवा लेते हैं 2-2 लाइन सबकी, 2-2 लाइन लिखना सबकी। आयोडीन विलयन में लिख दो, फर्स्ट आयोडीन विलयन, शॉर्ट में लिखाएंगे आपको तो लिखो आधी परख नली, या ऐसे लिखो परख नली को आधा पानी से भरकर, परख नली को आधा पानी से भरकर उसमें कुछ बूंदें कितनी, 4-5 बूंदें, कुछ बूंदें कॉस्टिक में लिख देना, 4 से 5 बूंदें टिंचर आयोडीन की मिलाने पर ये जो पतला है, तनु का मतलब होता है पतला, तनु मतलब क्या होता है, पतला, तनु आयोडीन विलयन बन जाता है, तनु आयोडीन विलयन बन जाता है। ठीक है, फिर लिखना दूसरा कास्टिक सोडा विलयन, कास्टिक सोडा विलयन, इसमें क्या करेंगे 100 ml पानी लेकर 100 मिलीलीटर, ml लिख दिया, चलो मिलीलीटर, प्लस इसमें क्या मिलाना है 10 ml एंड 10 मिलीलीटर कास्टिक सोडा, ये मिला देंगे तो ये बन जाएगा कास्टिक सोडा का विलयन। तीसरा कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है, कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे 100 ml पानी,
100 ml पानी प्लस, यहाँ देना पानी, 100 ml पानी प्लस 2 ग्राम अपना कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है। या 10 ग्राम लिख देना, मैं हर बार भूल जाता हूँ, ग्राम ग्राम ग्राम। ओके, चलो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। ऐसे क्वालिटी दिखता है। चलिए बेटा, तो आप लोग नोट कर ले फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लिया होगा से मेरे हिसाब से, शायद आपने। चलिए मिटा देता हूँ, और नहीं किया हो तो आप वीडियो को रोक के आराम से कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है ना। चलो मिटा दिया इसको। अब हम कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने से पहले आप लिख लें कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो मुख्यतः 2 रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट खुला नहीं पाया जाता ऐसे, इसके 2 रूप होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में पाया जाता है, मंड या शर्करा के रूप में पाया जाता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 रूप में पाया जाएगा, मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो हम किसका परीक्षण करेंगे? मंड का। किस करेंगे? मंड का करेंगे। मंड तथा लिख दो, या नहीं तथा। तो अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट परीक्षण नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में पाया जाता है, तो अपन मंड का करते हैं, क्योंकि भोजन जो है वह मंड के रूप में ही संचित रहता है। तो अब खाद्य पदार्थ लेंगे और उसमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, इसमें लिख दो मंड का परीक्षण, यानी कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में पाया जाता है, तो अपन करेंगे मंड का परीक्षण। तो क्या करते हैं मंड के परीक्षण में, देखना अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी खाद्य सामग्री लेंगे, कोई भी खाद्य सामग्री, खाने की कोई भी वस्तु ले ली और उस पर खाने की खाद्य सामग्री ले ली या कच्ची सामग्री कह सकते हैं आप, खाद्य सामग्री कच्ची सामग्री भी ले सकते हैं, और उस पर आयोडीन विलयन, कैसा आयोडीन विलयन है ये? तनु यानी पतला आयोडीन विलयन जो हमने बनाया था आदि परख नली में टिंचर आयोडीन मिला के। तो तनु आयोडीन विलयन जो है, खाद्य सामग्री लेंगे, खाने की वस्तु या कच्ची सामग्री भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर 3 या 4 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालते हैं। इसके ऊपर 3 या 4 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालते हैं। तो तनु आयोडीन विलयन की 3 या 4 बूंद डालने पे इस खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला या काला। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी मंड है। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये इसके ही रूप है। तो समझ आ गया आपका? खाद्य सामग्री ले ली, खाने की कोई भी सामग्री या कच्ची सामग्री लेके उस पर तनु आयोडीन विलयन की 3 या 4 बूंदे डालने पे अगर इस खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है यानी मंड है। ये मंड का परीक्षण होता है। ठीक है, चलिए अब मंड के परीक्षण के लिए क्या लेंगे? अब वापस इसको लिखना भाषा में नोट्स के रूप में लिखेंगे। तो इसका लिखिए, क्या लिखेंगे? परीक्षण के लिए क्या करते हैं? परीक्षण के लिए क्या लेते हैं? खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री। तो परीक्षण के लिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इतनी सी बस। परीक्षण के लिए अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में खाद्य सामग्री यानी भोजन सामग्री या कच्ची सामग्री भी ले सकते हैं। पके हुए चावल लो या कच्चे चावल लो, तो कच्ची सामग्री कच्चे चावल और पकी हुई सामग्री जो पके हुए चावल है वो होगी खाद्य सामग्री। तो खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेते हैं। खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री
लेते हैं, कम मात्रा में खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेते हैं और उस पर 3-4 बूंदें आयोडीन विलयन की डालते हैं। इस पर या इसमें तनु आयोडीन विलयन, जो आयोडीन विलयन हमने बनाया था वो अब काम आ रहा है। आयोडीन विलयन किस में काम आता है? कार्बोहाइड्रेट यानी मंड के परीक्षण में आयोडीन विलयन काम में आता है। तो आयोडीन विलयन की, तनु आयोडीन विलयन की 3 या 4 बूंदें डालने पर क्या होगा? कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री का रंग कैसा हो जाएगा? डालने पर खाद्य पदार्थ, अगर खाद्य सामग्री का रंग, खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री का रंग, नीला या काला हो जाए, नीला या काला होता है तो यह मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, मंड यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाता है, उपस्थिति दर्शाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे प्रोटीन का परीक्षण पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपके कि कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में होता है, मुख्यतः 2 रूप में। और मंड का परीक्षण करने के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए थोड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेकर उस पर तनु आयोडीन विलयन की 3-4 बूंदें डालने पे अगर खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। चलिए नोट कीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे ये सब, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, बढ़िया। और बाकी हम कल पढ़ेंगे, तो आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जल्द ही स्कूलें खुलेगी आपकी, तो आप सब अपना ध्यान रखें, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।